हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं दोपहर का खाना खा रही हूँ, लंच। आप लोग भी खा सकते हैं मेरे साथ। तो मैंने बनाई थी आलू मंगोड़ी। तो मैं रोटी बना चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो एक व्लॉग बना ले। तो क्या बोल रहे हो? मैंने खाना ख़त्म कर लिया क्या बोल था, रहे हो तो मैं प्रियांशी? प्रियांशी से बात कर रही थी। अभी कैसे सुनते बनाई? हैं क्या बोलती है। पेस्ट लो दो और उस पे टेप लगाओ और यहाँ पे से टेप जो होती है उसको हटाओ यहाँ पे मतलब है आपको और ये लो उसको चॉप चमाता और लिख दो। फिर इसको ऐसे करके बोलूँगी फिर अच्छी होती है। फिर इसको ऐसे करके भी ऐसे करके यहाँ पे टेप चॉप लिख दो ऐसे बोल ऐसे बोल। अच्छा। सो गाइज़, मैंने दोपहर में मतलब सो गई थी। उसके बाद मैंने शाम को उठी थी, तो मैंने सोचा चलो मशीन लगा लेती हूँ। तो आप लोग मुझे देखते रहिए और मैं आपसे बातें करती रहूँगी और मेरा काम निमट जाएगा। तो मैंने मशीन के सारे कपड़े निकाल लिए थे, फिर मैं ऐसे पानी लगा के मशीन के वो लगाऊँगी। सो गाइज़, आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है मतलब साड़ी पहनकर। सो गाइस, मेरे ससुराल में भी ऐसा ही है कि मुझे साड़ी ही पहननी है, बट हमने न्यू हाउस लिया है यहाँ पर। तो उसके बाद थोड़ी सी मुझे सूट पहनने की परमिशन मिली है। अदरवाइज़ मुझे सूट भी नहीं पहनने दिया जाता था, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को सूट पसंद नहीं थे। तो मेरा बहुत मन करता था गाइस, बट 6 साल मैंने मतलब साड़ी में मैं रही हूँ। सो गाइस, एक वो होता है ना कि हाउस वाइफ मतलब दिल्ली में रहने वाली लड़की के लिए बहुत मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब कि मैं जब मैं शादी नहीं हुई थी तो मैं जीन्स टॉप स्कर्ट सब पहनती थी। सो गाइस, एकदम से मतलब शादी होने के बाद मैंने वो पहनना शुरू करा साड़ी, और मुझे लगा था कि मतलब वो हो जाएगा, बट नहीं हुआ। सो मैंने कहा कि मतलब बहुत दिक्कत हो गई थी, दिक्कत होती थी मुझे प्रेगनेंसी में भी। मतलब साड़ी में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी मुझे। मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी में भी, फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में भी मुझे बहुत परेशानी हुई थी, और मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में भी मुझे बहुत परेशानी हुई थी। तो मैं समझ सकती हूँ उस कंडीशन को कि मतलब मैं ये नहीं कहती कि साड़ी बुरी होती है, बट साड़ी मुझे अच्छी लगती है। अदर मेरे को हमेशा से साड़ी अच्छी लगती थी, बट जब से मतलब एक चीज़ होता है ना गाइस कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ थोप दी जाए, तो उस चीज़ से ना मतलब थोड़ा सा मन में वो हो जाता है कि जैसे ये होता है ना कि जैसे एक तो हमारे मन, जैसे हमारा मन कर रहा हो हम वो पहन रहे हैं, और जैसे कोई चीज़ हम हमारा नहीं मन कर रहा और हम मतलब और उसको पहन रहे हैं, और मतलब किसी भी चीज़ में गाइस, तो मतलब उस चीज़ से ना मन बहुत ऊब सा जाता है। तो इसलिए मन सा बहुत बहुत ज़्यादा मेरा मन उदास सा हो जाता था। तो मैं झाड़ू लगा रही थी शाम की, क्योंकि दिन की तो मैं दिखा नहीं पाई थी आप लोगों को। सो गाइज़, मेरे रूम की झाड़ू लग चुकी थी, तो परिधि भी उठ गई थी। गाइज़, आज तो मुझे बिल्कुल परिधि ने सोने ही नहीं दिया दोपहर में। तो आज मैं थोड़ा जल्दी ही उठ गई थी, 4:30 बजे ही शाम को। तो मैंने सोचा चलो भाई अब ये मतलब सोने तो देने की नहीं है, तो समझा रहता है गाइज। लेकिन प्रियांशी थोड़ा सा फैला देती है, तो मुझे तब समझाना पड़ता है। और सुबह के टाइम भी थोड़ा सा समझाना पड़ता है, क्योंकि सुबह के टाइम ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि पापा जी यहाँ पे बैठ के टीवी भी देखते हैं ना, तो इस वजह से। तो ड्राइंग रूम में, और मैं रात को कपड़े धोती हूँ तो यहाँ पर सुखा देती हूँ ड्राइंग रूम में, क्योंकि ना आपको मैं बता दूँ कि मतलब मैं इसलिए यहाँ पे सुखाती हूँ, क्योंकि ना अब जब जो मौसम हो रहा है ना दिल्ली में, इंडिया में, तो वो मतलब इस प्रकार का है कि मतलब कभी भी आंधी, कभी भी तूफान, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो इसीलिए कुछ पता नहीं रहता है। तो मम्मी जी देख रही थी कि फ़ोन में क्या चल रहा है। तो मम्मी जी चश्मा नहीं लगाया हुआ था ना, तो मम्मी जी इसलिए देख रही थी कि मतलब ये क्या चल रहा है। तो एकदम से मैंने तो अब देखा एडिटिंग करते वक्त, और मैंने परिधि को उधर कर दिया था। सो ये बार बार कूड़े में आ रही थी, इसको कूड़े में पता नहीं सामान वामान उठाने में बहुत मज़ा आता है। तो जल्दी से मैंने झाड़ू लगा ली थी। तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करते करते। और तो मम्मी जी कटहल लेकर कटहल काट रही थी, तो इतने में फटाफट से झाड़ू लगा रही थी।
तो गाइस मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। मैं स्टोरी मैंने काफ़ी टाइम से पहले सुनी हुई थी। तो वो कहानी है कर्मा के ऊपर। जो हम जैसा कर्म करते हैं उस तरीके के हमें मतलब भुगतना पड़ता है। तो गाइस कहानी है ये कि दो भाई होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। सो गाइस बड़ा भाई जो होता है ना वो बहुत ही मतलब दान पुण्य करने वाला, बहुत ही अच्छा। सो गाइस दूसरा मतलब पहले भाई का मैं बता दूँ, मतलब दान पुण्य करता है हर जगह, और हर किसी की मदद करता है, सहायता करता है। वो मतलब उसके पास कम पैसे होते हैं तब भी वो मतलब सबकी हेल्प करता है। तो गाइस वो एक सेंटर में जाता है, वो योगा करता है और ध्यान लगाता है, और सबकी मदद जिससे जितनी उससे हो सकती है वो सबकी मदद करता है। तो गाइस और जो छोटा वाला था वो मतलब चोरी वोरी भी करता था, और कमा मतलब जैसे जहाँ से पैसे वैसे भी कमाता था, जहाँ से भी वो मतलब ऐश में उड़ा देता था सारा। तो नशा करता था, ये सब मस्ती मजाक मतलब हर चीज़, मतलब वो पूरा इंजॉय करता था अपनी लाइफ को। उसका छोटे वाले भाई का मानना था कि लाइफ एक बार मिलती है हमें, हमें मतलब फुल इंजॉय करना चाहिए, ऐश करना चाहिए, नशा करो, डांस करो, ये सब करो। और बड़े वाले भाई का मानना था कि हमें मतलब लाइफ एक बार हमें मिलती है, तो हमें मतलब सबकी मदद सहायता और दूसरों की मदद करनी चाहिए, मतलब ऐसा करना चाहिए। सो गाइस दोनों में बहुत अंतर था। तो ऐसे मतलब दिन कट रहा था। बड़ा भाई समझाता था छोटे भाई को, और छोटा भाई मतलब ये बोलता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब बड़े वाले भाई की बातों पर ना छोटे वाले भाई की बात पर असर होता था, ना छोटे वाले भाई को ना बड़े वाले भाई की बात पर असर होता था। तो ये अपना अपनी लाइफ जी रहे थे ये लोग। तो एक दिन की बात थी, तो जो ये बड़ा वाला भाई था वो एक मतलब वो सेंटर जाता था, तो वो वहीं गया हुआ था। तो उसने वहाँ पर एक दिन वो मतलब वहाँ से आ रहा था, तो उसके आते आते उसकी चप्पल टूट गई, और मतलब उसकी चप्पल में घिसी पिटी चप्पल थी उसकी, तो उसकी चप्पल में एक कील चुभ गई। तो कील चुभ गई थी उसके तो उसके मतलब वो जैसे लड़खड़ाता कड़कड़ाता हुआ मतलब घर पहुंचा, जैसे तैसे करके उसके बहुत खून भी बह रहा था। तो उसके खून भी बहुत ज़्यादा बह रहा था, तो मतलब वो मदद कर जैसे तैसे करके घर पहुंचा। तो मतलब वो अपने भाई का छोटे भाई का इंतज़ार कर रहा था कि मेरा मतलब छोटा भाई आएगा तो मैं उससे पानी लूँगा। तो थोड़ी देर बाद उसका छोटा भाई आ गया, तो बड़ा वो खुश होकर अपने घर में घुसा, और मतलब ये कह रहा अरे भाई आज तो कमाल ही हो गया। तो वो कहता है कि क्या हो गया आज। तो वो कहता है कि आज क्या हो गया, मतलब उसका बड़ा भाई होता है ना जो, वो यूँ कह देता है कि एक काम कर, पहले मुझे पानी दे दे, मेरे पैर में चोट लग गई, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, और मैं मतलब पानी भी नहीं ले पा रहा। तो छोटा वाला भाई पूछता है कि भाई क्या हो गया। तो कहता है ऐसे से मेरे कील लग गई। तो कहता है अच्छा, मैं तुम्हें कहता था ना कि कोई फ़ायदा नहीं है, तुम इतना सबकी मदद करते हो, इतना भगवान पे भरोसा रखते हो, जब भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। सो उसके बाद मतलब उसके बाद उसने पानी पिया, और उसने बोला कि अब बता क्या हुआ। तो उसने बताया उसको कि आज ना मुझे हीरो का हार मिला है, हीरो का हार मिला है। तो उसने कहा अरे ये क्या बात हुई। तो मैंने उसने कहा कि तो बड़े वाले ने सोचकर कहा कि एक काम करते हैं हम ना, कल ना ज्योतिष के पास चलेंगे और अपनी अपनी कुंडली दिखाएंगे कि मतलब मैं इतना कुछ करता हूँ तो भी मेरे साथ मतलब इतना गलत होता है, और तू मतलब इतना मतलब किसी के साथ मतलब भला भी नहीं करता और तेरे साथ इतना अच्छा होता है। तो गाइस वो अगले दिन अपने भाई की बात मान के उसने बोला चलो भाई जैसा आपको सही लगे वैसा करते हैं। तो अपने भाई के साथ वो चला जाता है। तो फिर ज्योतिषी के पास जाता है, तो वो सबसे पहले अपनी बड़े वाले भाई की कुंडली दिखाता है। तो वो ज्योतिषी देख के कहता है अरे किस मनुष्य की कुंडली है, इसमें तो इसकी इसकी कुंडली में तो मृत्यु लिखी हुई है, और इस समय तक तो ये मर गया होगा, ऐसे करके। तो फिर वो वापस ले लेता है। तो फिर वो दूसरी कुंडली दिखाता है, दूसरे अपने छोटे भाई की कुंडली दिखाता है कि बाबा जी ये भी देख लीजिए। तो वो दूसरी वाली देखता है, वो एकदम से ज्योतिषियों कहता है अरे वाह ये है कुंडली, मुझे मिलवाओ इनसे, ऐसे करके बोलता है। मतलब जिस मेरे छोटे भाई की कुंडली को देख के वाओ, इनके इनकी इसकी कुंडली में तो राजयोग लिखा हुआ है,
और इनसे तो मुझे मिलना पड़ेगा। तो मतलब ज्योतिषी सोचते हैं कि मतलब अगर अब भी मिल लेंगे तो हमारी भी वाह वाह हो जाएगी, तो इस वजह से तो फिर उसके बाद वो यूँ कहता है कि वो वापस कर देते हैं। तो फिर वो हाथ जोड़ के दोनों के दोनों ही बोलते हैं कि माफ़ करना गुरुजी, हमने जिन 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 के आपने ये जो वो देखी है ना कुंडली, वो हम दोनों ही है। तो कह रहे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ज्योतिषी कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी गलत नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो फिर ज्योतिषी बोलता है कि चलो एक काम करो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम करते क्या क्या हो। तो वो अपने बारे में बताता पड़ा कि देखो जी, मैं तो एक सेंटर में जाता हूँ, मैं योगा करता हूँ और सबकी मदद करता हूँ, जितना जो बनता है थोड़ा पैसा जो भी आता है वो सब मैं संस्था में लगा देता हूँ। और छोटा वाला कहता है कि मैं तो मज़े की ज़िंदगी जी रहा हूँ, जो पैसा आता है अपना शराब पीता हूँ, नशा करता हूँ और मस्ती मजाक करता हूँ, मतलब हर चीज़ मतलब अपनी लाइफ की मतलब अच्छे से जीता हूँ। तो कहता है, फिर वो ज्योतिषी कहता है अच्छा, तो आज जो तुम मतलब इस स्थिति पे हो ना, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के हिसाब से हो। क्योंकि अगर तुम्हारे कर्म ऐसे नहीं होते ना छोटे वाले भाई के, कि अगर तुम मतलब अच्छे काम करता और मतलब तू मतलब सबकी मदद सहायता करता, तो आज तू मतलब राजयोग होता तेरी लाइफ में। और जो क्या नाम है बड़े वाले की कुंडली में लिखा था मृत्यु, अगर वो अच्छा काम नहीं करता ना इस जन्म में, तो उसको जो कील लगी थी ना, वो कील पे ही टल गया, उसको कील नहीं लगती, वो मर जाता। और ऐसे ही छोटे वाले को जिस तरीके से उसको हीरो का हार मिला, उसे छोटी सी चीज़ में संतुष्टि हुई, बट उसके लिए भगवान ने कुछ और सोच रखा था। लेकिन सब कहते हैं ना कि हमारे कर्म हमें आगे लेकर जाते हैं। तो गाइस मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि अपने कर्म करो और आगे चलते चलो। तो धन्यवाद। मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। तो अब हम चाय पी रहे हैं। तो मैंने आज ड्राइंग रूम में परिधि को बिठा लिया था, तो मैंने सोचा चलो इसको आज यहाँ पर वीडियो लगाते हैं और परिधि से बात करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। खा ले, देखो कुछ नहीं खा रही है, 2 दिन हो गए तुझे। वीडियो कर दिया जिया, ले जा मेरी को। आ जिया, अरे कहाँ जिया, कहाँ जिया, कहाँ जिया, जिया कहाँ बेटी? नहीं पता, नींद आ रही है, नींद आ रही है। अपना भी सोने के, सो के दिखा। ओ क्या है? ओ, ये मम्मा की साड़ी पहनी है क्या आपने? कितनी कमाल की है, कितनी कमाल की है। मेरा फोन ले जा, ज़्यादा नहीं है पेट में। ये ना इधर इतनी ताकत है, तो आई है। आपका पेट में ज़्यादा ढकी हुई है। गंदा बच्चा है नहीं? चिया, चिया, आई परिधि को ले जा, चिया, परिधि को ले जा, किस खारिश का, अरे मेरा बाबू, guys, hello guys, hai ka guys ko, Jumar, परिधि को, जिया, ओयो ओयो
दादी जय दादी जय जय जय। इतनी बड़ी मेरी बेटी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी मेरी बेटी, इतनी बड़ी बेटी। उई, दादी दादी की सब्जी काट दो आप, दादी की सब्जी काट दो आप, नहीं काटोगे? क्या करो दादी? दादी बोलो दादी, दादी कोई कोई दादी खा दी। दादी क्या जी पढ़ाई नहीं करनी है बेटा? ओ दादी दीदी कहाँ है? प्यांशी, प्यांशी गई, गई प्यांशी। प्यांशी शैतानी मत करिए, पिटाई कर दूंगी। बाबू, गुस्सा, इतना गुस्सा, क्या मेरे लाडू को बता? दादी जा रही है, बाय कर दो दादी, बाय। चाय ठंडी कर ली वाली? सो गाइस परीदी दूध बिस्किट खा रही थी तो मैंने सोचा कि चलो कैमरा एक साइड पे लगा देती हूँ। तो हमने गाइस कैमरे लगाए हुए हैं ना बाहर, तो उसका मैंने टीवी ऑन कर दिया था। तो बताना प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ प्लीज़, क्योंकि मुझे परीदी सोने के लिए कर रही थी तो मैंने उसको लोरी सुना के उसके लिए गाना गा रही थी, तो मैं उसको सुला रही हूँ, तो आप देख सकते हैं।
दूध की कटोरी, दूध में बताशा, वर्दी करे तमाशा, वर्दी करे तमाशा, वर्दी करे तमाशा, वर्दी करे तमाशा. Rain, rain, go away, come again another day. Little birdie wants to play. Rain, rain, go away. Yay! Never show your face again. Rain, rain, go away, come again another day. Little birdie wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away, come again another day. Little birdie wants to play. Rain, rain, go away. सो गाइस मेरी गोद में ही पोएम सुनाते सुनाते, लोरी सुनाते सुनाते परिधि सो गई थी। तो मैं इसको अब सुलाऊंगी, तब जाके और आगे का काम करूंगी। तो आप लोग मेरी वीडियो में बने रहें अंत तक प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी मम्मा ने मुझे क्या क्या दिया। सो आप देख सकते हैं कि देखती हूँ मैं परिधि सोई या नहीं सोई है, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो क्या आप देख सकते हैं परिधि सो गई है? तो मुझे लग रहा है कि अभी नहीं सोई है, तो मैं आप लोगों को अब एक बार और दिखाती हूँ। थैंक्स, फाइनली परिधि सो गई है। तो अब मैं इसको सुलाऊंगी और उसके बाद आगे का काम आपके साथ करूंगी। हेलो गाइस, तो मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मा ने मुझे क्या दिया है। तो मैं आप लोगों को आज दिखाती हूँ कि मैं मम्मा से मिलने गई थी जब अपनी, तो मेरी मम्मा और मेरी भाभी ने मुझे क्या दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करूँगी। मेरी छोटी बेटी जो पड़ी थी उसके लिए मम्मा ने क्या दिया है आप दिखाती हूँ मैं आपको। उसके लिए मम्मा ने एक ड्रेस दिया है, बहुत प्यारी ड्रेस है गाइस, आप देखोगे ना आपको बहुत सुंदर लगेगी। तो गाइस ये देखो, ये प्यारा सा टॉप है मेरी गुड़िया का, ये देखो इतना प्रीटी प्रीटी सा लग रहा है ना। और इसके साथ है स्कर्ट। कैसी लगी गाइस प्लीज़ कमेंट में बताना। सो उसके बाद मैं दिखाऊंगी अपनी बड़ी बेटी का। तो गाइस मम्मा ने ना बहुत मतलब खर्चा कर दिया था, मतलब मैंने मना किया था मत दो मत दो, तो ये मम्मा ने दे दिया। तो अब दिखाऊंगी मैं प्रियांशी के कपड़े। प्रियांशी के कपड़े दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले है मेरी बेटी का इतना प्यारा सा सॉफ्ट सा टॉप, ये देखो गाइस कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताना। ये देखो बहुत प्यारा लग रहा था मुझे ये, मैंने सोचा आप लोगों को कैसे दिखाऊं। देखिए आज मैंने टाइम निकाल के दिखाई दिया क्योंकि परिधि सो गई थी, तो मैं सोचा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपने मेरे कपड़े देखे? आपको ये देखो जीन्स, जीन्स है ये, बहुत प्यारी जीन्स आई थी। और जिस दिन प्रियांशी पहनेगी है उस दिन की वीडियो में आपको दिखाऊंगी ये कैसी लग रही है। तो गाइस आज प्रियांशी की तबीयत खराब है, उसको बहुत ज़्यादा कफ और कोल्ड हो रहा है इसको काफ़ी ज़्यादा। तो और मम्मी ने इनके तो पैंट शर्ट का कपड़ा दिया था, तो ये सिलवा लेंगे अगर चाहेंगे तो बेटर है। तो गाइस अब आई है मेरी बारी, तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मा ने मुझे क्या दिया है। मेरी मम्मा ने इतना प्यारा सूट दिया है मेरे पसंद का, वो भी और मैंने ही चॉइस किया था, तो मेरी भाभी लाई थी ये, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत प्यारा कलर है गाइस, ये आप लोगों को शायद दिख ना रहा हो, तो इसमें मुझे अभी स्टिचिंग करानी पड़ेगी, थोड़ा सा मतलब फिटिंग करानी पड़ेगी मुझे इसकी। तो बट गाइस मैंने जब ये मतलब पहन के देखा था ना, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो इस कलर का ये है ना गाइस, वो कलर मतलब फ़ोन में आप लोगों को सही से नहीं दिखाई दे रहा है कैमरा में, क्योंकि इसका कलर इतना प्रीटी है ना, नेवी ब्लू कलर में है इसका कलर, तो इतना प्यारा लग रहा था पहन के भी। तो गाइस जिस दिन मैं ये पहनूंगी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो इसके बाद इसके नीचे है पैंट है, ये पैंट प्लाजो है, पैंट शायद ये पैंट ही बोलते थे, मतलब इसको प्लाजो भी नहीं कहेंगे, सलवार भी नहीं कहेंगे। और इसको मतलब इसके ना ये पोचे है ना, इसमें भी ये प्रिंट बना हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगा मुझे, तो बहुत प्यारा लगा मुझे। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ और दी थी मम्मा ने, दिखाऊं? तो गाइस ये दिया है मम्मा ने इतना सारा मुझे डोलची भर के घी दिया है।
मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस ये देखो कितना सारा मम्मी ने घी दिया है मुझे खाने के लिए, क्योंकि गाइस मुझे घी ना बहुत टेस्टी लगता है, मतलब हर सब्जी में हर सब्जी में डाल के मुझे बहुत पसंद है खाना। तो एक माँ तो समझ ही सकती है कि बच्चों को जब मन कर रहा हो तो। सो इसलिए मेरे को मम्मा ने इतना सारा घी दिया है, बहुत टेस्टी लगता है मुझे। सो प्लीज़ आप मुझे बताना कि आपको। सो गाइस मैं कपड़े रख रही थी तो मैंने कहा प्रियांशी आप व्यूज से बात कर लो इतने। तो इसने पता नहीं ब्लैक बोर्ड नहीं है इसके पास, तो इसने एक पर्चा उस पर चिपका के इसमें अपनी कह रही मम्मा मैंने ब्लैक बोर्ड बना लिया। तो मैंने कहा कि हाँ ऐसे गरीब लोग हैं ना हम, तो हम ऐसे ही बनाते हैं। जैसे ये मेरा कलर तो है, ये मतलब सीरियस सी हो गई थी कुछ। है ना, उस टाइम पे मैंने ट्वेल्थ पेज थी, है ना। भाई मेरे को खांसी हो रही है, बुखार भी हो रहा है, अभी हल्का हल्का चढ़ रहा है मेरे को, लेकिन अभी नहीं है। और ये मैंने कलर लिखे थे, और ये मैंने नॉर्मल ठीक है, ये लिखे थे THR, मतलब THR, थ्री इतनी स्टार्टिंग वन की और ये मैंने क्लास की पहले वो आता है, फिर यू आता है, फिर आ जाता है, मैंने गलत लिख दिए। मैंने पहले ओ लिख दिया था, फिर मैंने पहले लिखा था यू, फिर ओ, है ना। तो पहले ओ लिखा था, अब मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रही हूँ पेंसिल से, इस पर पेंसिल भी गलत है क्योंकि ये पेंसिल वाला ब्लॉक होता है। और अब इस पर हम कॉल करेंगे, तो मम्मा ने इतना सारा और मेरी नानी ने इतना सारा की दे दिया, है ना। तो आइए हम चलते हैं अब काम करने। मुझको बहुत खांसी हो रही है, और देखिए ये देखिए हो रहा है, और आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर दिखाना और सब्सक्राइब भी करना। और हमने देखो ये सब पहले तो हमको फाइल की एक्ट किया, फाइल की एक्ट करी, तो मैंने क्या बोली, चलो मैं एक्ट। सो गाइस प्रियांशी की बातें ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा बाय कर दो, तो मेरे बर्तन पड़े थे तो मैंने मांज लिए। तो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती तो मैंने इसलिए बर्तन अपने वैसे ही मांज लिए थे, क्योंकि गाइस ज़्यादा लंबी वीडियो भी आप लोग देखते नहीं हो फिर। तो मैंने पहले आटा लगा लिया था, क्योंकि आटा ना उसकी निकलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो फिर साथ में मैंने आटा रख दिया था उधर की तरफ, और साथ ही मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी। तो आज मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आप लोग बताना कि मैंने किस तरीके से टेस्टी बनाई है नहीं बनाई है, और आप लोगों को मुझे बताना कि मेरी मम्मा के कपड़े आप लोगों को कैसे लगे। सो इसकी वीडियो मैं अलग से भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी कटहल की। सो गाइस बहुत टेस्टी बने थे कटहल सच में। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच में रियल में मैं बता रही हूँ कि बहुत टेस्टी बने थे, बट थोड़े स्पाइसी से हो गए थे, तो लेकिन अच्छे लगे थे। तो लगभग मेरी सब्ज़ी बन गई थी। सो गाइस मैं आज इस वीडियो को इसी मतलब बस लंच तक डिनर तक ही फिनिश कर दूंगी, क्योंकि मैं और व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं और आगे मतलब क्या व्लॉग बनाऊँ। सो गाइस पापा जी कटहल नहीं खाते हैं, तो मैंने पापा जी के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई थी, और मैं रोटी बना रही थी। तो रोटी बना रही थी, तो पुनीत जी प्रियांशी को बोतल भर के दे रहे थे, क्योंकि प्रियांशी की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है, तो फीवर हो रहा है उसे। अब देखती हूँ मैं उसे शायद कल स्कूल भी ना भेजूँ, अगर उसकी तबीयत ठीक रही तो ही भेजूँगी, अदरवाइज़ नहीं भेजने की मैं। सो प्लीज़ आप मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और प्लीज़ 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 गाइज़ कब कब होंगे मेरे व्यूज़ ज़्यादा, कब बढ़ेंगे मेरे सब्सक्राइबर, तो मैं इस दिन का बहुत इंतज़ार करती हूँ। तो पुनीत जी को मैंने बोल दिया था, पुनीत जी खुद ही करने लगे थे सब्जी, तो मैंने कहा चलो आप कर लो, मैं रोटी बना रही थी। नहीं गाइस मेरे पति बहुत अच्छे हैं सच में, भगवान नज़र ना लगा दे किसी की। बट गाइस थोड़ी बहुत देखो लड़ाई झगड़े तो करने पड़ते ही है ना, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे तो प्यार कैसे होगा। सो गाइस मैं आ गई थी किचन विचन साफ़ करके अपना डिनर करने के लिए। तो इतनी टेस्टी सब्जी थी कि मेरे मुंह में पानी आ रहा था देखते के साथ ही। तो मैंने छोटे से टुकड़े में एक कटहल लगाई, और इतनी टेस्टी लगी, ओ माय गॉड वाओ, बहुत टेस्टी बनी थी सब्जी। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना कमेंट में, और प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
अब के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।